मीडिया आप सब लोग को बहुत धन्यवाद देते हैं कि समय निकाल करके आए हैं। और पिछले महीना हम लोग जिला के पैमाने पर पदाधिकारियों का बैठक किया था, लेकिन चूँकि कुछ दिन हो गया था, अभी बहुत बड़े पैमाने पर गांव में खेती बाड़ी में लोग लगे हुए हैं और इस वजह से पदाधिकारी कम आए हैं। अलग बात है कि जितने लोग आए हैं वो सब क्रांतिकारी लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है और शोषित इंकलाब पार्टी निर्णय लिया है कि काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से हर हालत में शोषित इंकलाब पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी हाल में ही आप सबको पता है कि मैं गृह मंत्री से काफ़ी देर उनसे हमारी चर्चा हुई है और मैंने ख़ास तौर से इस बात को कहा कि काराकाट के जो पहले सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, मैं उसका नाम नहीं लेता। और जब वो सांसद और केंद्र में मंत्री थे तो एनटीपीसी दो काराकाट लोकसभा के जुडिक्शन में है, लेकिन काराकाट के एक भी व्यक्ति का नियुक्ति इसने नहीं कराया। मैं करीब 150 कुशवाहा के गांव में गया हूँ, काराकाट और औरंगाबाद के क्षेत्र में, और ख़ास करके काराकाट में, तो वहाँ मैं प्रत्येक गांव में 2 ही प्रश्न पूछता था कि एनटीपीसी में हम लोग की नियुक्ति हुई, तो सब नौजवान ने कहा कि नहीं हुई। फिर मैंने जरा शांत रहिए, फिर दूसरा प्रश्न मैंने पूछता था कि आप लोग उनके पास जाते थे सांसद और मुख्यमंत्री के यहाँ, तो कभी कोई काम के लिए बोलते होंगे, आपने सामने कभी फ़ोन डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी मंत्री को किया? सभी लोगों ने कहा कि कहीं भी एक फ़ोन नहीं किए और बोलते थे कागज ले लेते थे, बोलते देखेंगे। तो ये बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर को बताया हूँ। हमने कहा कि पूरा काराकाट के इंटायर, जो चाहे युवा हो या नौजवान है, इस नेता से नफरत करता है और ये उत्तरी बिहार का आदमी है, अपना उत्तरी बिहार से चुनाव लड़े अगर आपको लड़ाना है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप टिकट दीजिएगा तो ऐसे लोग का बहुत बुरा हाल होगा। मैंने स्पष्ट रूप से होम मिनिस्टर को बताया। अब वो होम मिनिस्टर को निर्णय लेना है कि क्या करेंगे। कल भी तो एनडीए में शामिल कराया गया है। हाँ, ठीक है, वो अपना करे, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है। और हमसे जो बात हुई है होम मिनिस्टर साहब को, उसमें उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के बाद हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलेगा, मिलने के बाद फिर हम लोग मिल करके फाइनल करेंगे क्या करना है, क्या रणनीति करना है। और बिहार के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा जिम्मेवारी दिया है, जो समय पर आप सब लोग को बताऊंगा। तो ये ख़ास तौर से आज जो जिला के पदाधिकारी जो सब हैं उन लोग से मिलने आए हैं। और आज कमेटी का प्रॉपर वे में, अभी जिलाध्यक्ष हम लोग नहीं बनाए हैं, कमेटी तो बना हुआ था लेकिन जिलाध्यक्ष नहीं बनाए हैं। तो आज हम लोग आपस में बैठक करके और आप सब लोग को बताएंगे कि जिलाध्यक्ष कौन बना, कमेटी में कौन किसको क्या जिम्मेवारी है। अभी तक आपने जिलाध्यक्ष नहीं बनाया है जी, और सभी पार्टी जो है चुनाव के रेस में ही दौड़ रहे हैं और लगता है कि कब हमको सत्ता हासिल होगी, तो कैसे काम चलेगा? नागमणि चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ
हिंदुस्तान में जिस तरह से नागमणि गांव-गांव में 150 गांव में लगातार कैंपिंग करके प्रत्येक गांव से 15, 20, 25 पदाधिकारी बना है, तो बना है क्या? हमने जिस तरह से काम किया है हिंदुस्तान में कोई नेता आज तक नहीं किया। एट प्रेजेंट टाइम आप अपने आप को एनडीए का अंग मानते हैं जी? एट प्रेजेंट टाइम आप अपने आप को एनडीए का अंग मान रहे हैं क्या? एनडीए में एप्लीकेशन दिया है, वो बीजेपी नेतृत्व को डिसाइड करना है। आगे हमने मिल करके कहा है कि हम एनडीए का पार्ट बनना चाहते हैं। क्या आपको उम्मीद है कि आप एनडीए का पार्ट बन जाएंगे? अब निर्णय करना है होम मिनिस्टर को, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि होगा कि नहीं होगा? वो तो आगे बताएगा ना। यदि आप एनडीए का पार्ट बन जाते हैं जी। तो बिहार में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? वो हम लोग पार्टी डिसाइड करेंगे, पार्टी डिसाइड करके होम मिनिस्टर को बतावेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे तो आज के डेट में एनडीए की ही भाषा बोल रही है या फिर महागठबंधन की ओर ही इशारा कर रही है, लेकिन अपने बल पर जो है कहीं कोई चुनाव लड़ने के लिए एग्री नहीं रहा है, एग्रेसिव नहीं है ना। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है पूरे देश में, जब बीजेपी को हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने का, तो हम लोग का तो क्षेत्रीय दल है। आरजेडी का भी अपना संगठन मजबूत है, नीतीश कुमार 17 साल से चीफ मिनिस्टर है, तो उनको दम है तो चुनाव लड़के दिखा दे। कोई पार्टी में दम नहीं है जो अकेले बलबूते पर कोई लड़ाई लड़के जीत सकता है, इसलिए गठबंधन का दौर है, सब लोग गठबंधन कर रहे हैं। सर स्पेशल 26 और 38 में अपने आप को पार्टी जो है आपका क्या मतलब महागठबंधन के हो गए 26 पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और 38 पार्टी हो गए एनडीए का 36, उसमें आप अपने पार्टी को कैसे आते हैं? देखिए, नोट कर लीजिए, मैं साफ साफ कहा इस बात को, और मैं प्रस्ताव लेके गया हूँ कि शोषित इंकलाब पार्टी एनडीए का पार्ट बनना चाहता है। और चूँकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नीति सिद्धांत पर ये पार्टी बनी है, मैं आप सब लोग को सुन के आश्चर्य होगा, मैंने होम मिनिस्टर से बात किया, कोट कर सकते हैं कि मैंने होम मिनिस्टर साहब को कहा कि खास करके जो हमारा कुशवाहा समाज है, जिसके लिए आपने बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाए, जो दूसरे हमारे नेता हैं उनको भी आप एनडीए में ला रहे हैं, और हम लोग अगर एनडीए में आ जाते हैं तो कुशवाहा का 100% वोट आपको मिलना तय है। लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि चूँकि खास करके जो कुशवाहा समाज है, ऐसे तो इंटायर बैकवर्ड दलित मुसलमान शहीद जगदेव प्रसाद का पक्षधर है, लेकिन ख़ास तौर से कुशवाहा समाज बिल्कुल 100% अमर शहीद जगदेव प्रसाद का फॉलोवर है। तो अगर बीजेपी के में हम लोग मर्ज करेंगे तो उस तरह का वोट आपको नहीं मिलेगा। और अभी भी अगर किसी जिला को उठाइए तो कुशवाहा समाज में 5 कैडर से ज़्यादा बीजेपी का नहीं मिलेगा, मात्र 5। कोई जिला उठाइए, कुशवाहा समाज में 5 लोग से ज़्यादा आपको कैडर बीजेपी का नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद और अम्बेडकर साहब के विचारधारा वाली पार्टी शोषित इंकलाब पार्टी है, उसके साथ बैठ करेंगे तो आपको मार्च से काराकाट में यह माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हो। हमारा कुर्था में फ़ोन कीजिए, हर जाति हर संप्रदाय को मैं लेकर चलता हूँ। अलग बात है कि प्रायोरिटी तो भाई हर लोग अपने कम्युनिटी को देता है, तो मैं भी देता हूँ।